की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंडिगो पर डीजीसीए ने 22 करोड़ से ज्यादा लगाया जुर्माना। ममता बनर्जी सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत से बोली, संविधान को विनाश से बचाए। अयातुल्ला अली खामनेई के प्रदर्शनों पर बोले, मौतों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिम्मेदार। ईरान की हिरासत में 16 भारतीय क्रू मेंबर के मामले में भारत ने क्या कहा। ईरानी दूतावास के बाहर हुए प्रदर्शन के मामले में 14 लोग गिरफ्तार। चीनी और ईरानी विदेश मंत्री के बीच हुई बातचीत, चीन ने क्या कहा। ग्रीनलैंड पर अमेरिका और यूरोप में बढ़ी तकरार, ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ कई यूरोपीय देश एकजुट। गर्भावस्था में पैरासिटामोल सुरक्षित है या नहीं, इस बड़ी स्टडी में क्या पता चला। ए.आर. रहमान पर भड़की कंगना रनौत, हवा को बांटने वाली फिल्म बताने पर क्या कहा। और गिल ब्रिगेड के सामने 37 साल पुरानी साख बचाने की चुनौती, इंदौर में आज करो या मरो का मुकाबला। डीजीसीए ने पिछले महीने उड़ानों में हुई देरी और रद्द किए जाने के मामले में इंडिगो पर 22 करोड़ 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने कहा कि पिछले साल 3 से 5 दिसंबर के बीच 2507 फ्लाइट रद्द की गई और 1852 उड़ानों में देरी हुई। इस कारण विभिन्न एयरपोर्ट पर 3 लाख से ज्यादा लोग फंसे रहे। दरअसल 3 से 5 दिसंबर के बीच हुई गड़बड़ियों की पड़ताल करने के लिए डीजीसीए ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। कमेटी को यह मामला देखने को कहा गया था। पिछले महीने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की अचानक हजारों उड़ानें रद्द हुई थी। एयरपोर्ट पर यात्री फंसे रहे, लंबी कतारें लगी रही और परेशान लोग इंडिगो के स्टाफ से सवाल जवाब करते देखे गए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत से देश के संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की रक्षा की अपील की है। न्यूज एजेंसी के अनुसार कोलकाता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने सीजेआई सूर्यकांत से देश के लोगों को एजेंसियों से बचाने का आग्रह किया। ममता बनर्जी ने सीजेआई से कहा, देश के संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, इतिहास और भूगोल को विनाश से बचाए। ममता बनर्जी के भाषण के दौरान सीजेआई भी कार्यक्रम में मौजूद थे। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के इस दौरान कहा, आप हमारे संविधान के संरक्षक हैं, हम आपके कानूनी संरक्षण में हैं। उन्होंने दावा किया कि मामले के निपटारे से पहले ही मीडिया ट्रायल होने का ट्रेंड है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने देश में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों, नुकसान और बदनामी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। शनिवार को दिए भाषण में खामनेई ने माना कि प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोग मारे गए। खामनेई ने साथ ही कहा कि मौतों के लिए दंगा फैलाने वाले जिम्मेदार हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से प्रदर्शन जारी रखने को कहा था। उन्होंने चुनौती दी थी कि अगर ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों को मारती है तो सैन्य दखल होगा। अमेरिका स्थित ईरानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी का कहना है कि ईरान में चल रहे प्रदर्शनों में 3090 लोगों की जान जा चुकी है। ईरान में प्रदर्शन 28 दिसंबर को शुरू हुए थे। उस दिन तेहरान में स्थानीय व्यापारी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत में एक और बड़ी गिरावट के साथ लोग सड़कों पर उतरे थे। इसके बाद ये प्रदर्शन ईरान के कई हिस्सों में फैल गया। मर्चेंट जहाज एमटी वैलियंट रोवर और इसमें सवार 16 भारतीय क्रू मेंबर को हिरासत में लिए जाने के मामले में भारत ने शनिवार को प्रतिक्रिया दी है। ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने कहा कि हम ईरानी अधिकारियों पर क्रू को जल्द से जल्द काउंसलर एक्सेस देने का दबाव बना रहे हैं। ये भी कहा गया कि न्यायिक कार्रवाई को जल्द ही पूरा करने की व्यवस्था की जाए। भारतीय दूतावास ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में मिशन को जानकारी मिली थी कि ईरानी अधिकारियों ने उस एमटी वैलियंट रोवर को अपनी हिरासत में लिया है, जिसमें 16 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। दूतावास ने कहा, मामले के सामने आने के बाद हमने 14 दिसंबर को ईरान सरकार को पत्र भेजा। इससे क्रू मेंबर को काउंसलर एक्सेस के देने की बात और यह मांग हम कई बार कर चुके हैं।
लंदन में ईरानी दूतावास के बाहर हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने शुक्रवार रात को 14 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 4 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने कहा कि एक प्रदर्शनकारी दूतावास की छत पर चढ़ गया था और झंडा हटा दिया था। इसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया। वहीं अन्य 13 लोगों को आपातकालीन कर्मचारी पर हमला करने, नुकसान पहुंचाने और अन्य आरोपों के मामले में गिरफ्तार किया गया है। ईरान में पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। लंदन में स्थित ईरानी दूतावास के बाहर भी प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने लंदन में स्थित ईरानी दूतावास से झंडा उतार दिया था। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान 4 पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई, लेकिन किसी को भी अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। भारत में चीन के राजदूत शू फेहोंग ने शनिवार को बताया कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच फोन पर बात हुई है। शू फेयांग ने दोनों की फोन पर हुई बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा कि चीन का मानना है कि ईरानी सरकार और लोग एकजुट होकर सभी मुश्किलों को पार कर लेंगे, देश में स्थिरता बनाए रखेंगे, अपने अधिकारियों और हितों की रक्षा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि चीन चाहता है कि सभी पक्ष शांति बनाए रखे, संयम से काम ले और बातचीत के जरिए मतभेदों को सुलझाए। चीन इसमें सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ईरान में प्रदर्शन 28 सितंबर को शुरू हुए थे। उस दिन तेहरान में स्थानीय व्यापारी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत में एक और बड़ी गिरावट के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। ग्रीनलैंड पर प्रस्तावित अधिकार करने के विरोध में खड़े 8 सहयोगी देशों पर नया टैरिफ लगाने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी की यूरोपीय नेताओं ने निंदा की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने इस कदम को पूरी तरह गलत बताया, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने इसे अस्वीकार्य कहा। ट्रंप ने ऐलान किया कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फिनलैंड पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लागू होगा, जो बाद में बढ़कर 25% हो सकता है और तब तक जारी रहेगा जब तक किसी समझौते पर नहीं पहुंचा जाता। ट्रंप का कहना है कि डेनमार्क का यह अर्ध स्वायत्त क्षेत्र अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है और बल प्रयोग की संभावना से इनकार नहीं किया है। एक नए महत्वपूर्ण शोध से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि गर्भावस्था के दौरान पैरासिटामोल लेना सुरक्षित है और इससे बच्चों में ऑटिज्म, ADHD या विकास से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ने का कोई सबूत नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन निष्कर्षों से गर्भवती महिलाओं को आश्वस्त महसूस करना चाहिए। यह शोध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पिछले साल किए गए विवादित दावों के उलट है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पैरासिटामोल ठीक नहीं है और गर्भवती महिलाओं को इसे ना लेने के लिए पूरी तरह ताकत से लड़ना चाहिए। उस समय उनके बयानों की दुनिया भर के मेडिकल संगठनों ने आलोचना की थी। विशेषज्ञों का कहना है कि लैंसेट जर्नल में प्रकाशित यह ताजा शोध काफी सख्त वैज्ञानिक मानकों पर आधारित है और इससे इसकी सुरक्षा को लेकर बहस खत्म हो जानी चाहिए। हालांकि अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि कई विशेषज्ञों ने गर्भावस्था के दौरान इसके इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है। ऑस्कर विनिंग सिंगर और कंपोजर AR रहमान का एक बयान अब सुर्खियों में आ गया है। एक हालिया इंटरव्यू में सिंगर ने विकी कौशल स्टार छावा को बांटने वाली फिल्म बता दिया। उन्होंने इसी फिल्म के लिए म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर का जिम्मा संभाला था। अब 1 साल बाद छावा को लेकर AR रहमान का बयान चर्चा में आ गया है। यही नहीं, AR रहमान ने यह भी कहा था कि कम्युनल रीजंस की वजह से इन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना कम हो गया है। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सिंगर के लिए एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने बताया कि AR रहमान ने उनकी फिल्म इमरजेंसी में म्यूजिक देने से साफ साफ मना कर दिया था। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर AR रहमान की एक क्लिप शेयर की है, जिसमें वह छावा को बांटने वाली फिल्म बता रहे हैं। इस पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने लिखा, डियर AR रहमान जी, मुझे इंडस्ट्री में बहुत पूर्वाग्रह और पक्षपात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं एक भगवा पार्टी यानी BJP का समर्थन करती हूँ। फिर भी मुझे कहना होगा कि मैंने आपसे ज्यादा पक्षपाती और हेटफुल इंसान नहीं देखा है।
भारतीय टीम रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में जब होलकर स्टेडियम में उतरेगी तो उसके सामने 37 सालों के रिकॉर्ड को बरकरार रखने की बड़ी चुनौती रहेगी। भारत ने बीते करीब 4 दशक में न्यूजीलैंड से अपने घर में एक भी सीरीज नहीं गंवाई है। इंदौर के जिस होलकर स्टेडियम पर यह मुकाबला होने जा रहा है वहां भी भारत ने कभी कोई वनडे मैच नहीं हारा है। इतिहास भारत की उम्मीदों को जगाता है और शुभमन गिल की सेना सीरीज जीतने के इरादे से मैदान संभालेगी। होलकर स्टेडियम का तुलनात्मक रूप से छोटा मैदान गेंदबाजों की परीक्षा लेता है। काली मिट्टी के जिस सेंटर विकेट पर यह मैच होना है वह भी बल्लेबाजी के लिए मददगार है। इतना तय है कि इंदौर में भी रनों की फसल कटेगी। भारतीय स्पिन आक्रमण अपने लक्ष्य में नहीं है, जिससे मेजबान टीम का दबाव बढ़ा है। फिर भारत का निचला क्रम भी पिछले दोनों मैचों में प्रभावी नहीं दिखा।